आप हिंदू हैं मुस्लिम? हिंदू भाई। ऐसा बड़ा मोदी भक्त हूँ मैं। तेने तो एक बार वोट गिरी होगी, मैंने 3 बार गिरी रखी और 2 बार गिरी रखी उत्तर प्रदेश सरकार की और 3 बार गिरी रखी किसकी? मोदी की। वैसा ना मानिए कि मतलब वैसे ही है और धर्म भी हिंदू ही है। पर जब हमारी फसल गाय भैंस खाने लगी तो भाई हम तो बेरोजगार हैं। तो मैं तो रोजगार यहाँ है, हमारे गाँव में जाके देखो हम तो बेरोजगार हैं भाई अंधभक्ति दे दिमाग में से निकाल दो, मुद्दों पे बात करो, मुद्दों पे बात करो। अगर इस देश में राम मंदिर, मुसलमान, पाकिस्तान निकाल दिया जाए, तुम्हारे पास क्या मुद्दा है जिसको लेकर तुम विकास करोगे? योगी ने थोड़ी हटाई, प्रदेश की बात करो, हमें देश की बात करनी भाई। योगी मोदी क्या अलग है क्या यार? दोनों तो अरे यार तो सरकार दोनों की तो है यार, भाजपा की योगी है। अरे सेंट्रल और अपने घर से मतलब, पड़ोसी के घर से मतलब है, अपने घर की बात कर तू पहले। जीडीपी कितनी परसेंट थी? जीडीपी कितनी परसेंट थी भाई? जब अरब कितनी, आंकड़ों से बात करना। अगर मोदी हट गया तो गर्त में पहुंचेगा देश। भाई तो तय है। 1975 में क्या आया था पढ़ा कभी? देश ने 3 युद्ध झेल ले हमने, इमरजेंसी झेली थी इंदिरा गांधी के साथ। हमारे पास खाने को अन्नी का कौन लेकर आया? कहाँ से आग लेकर आया? कौन लेकर आया? हमारे पास 1961 में क्या, कहाँ से लेकर आए थे हम? लाल बहादुर शास्त्री। अच्छा ऐसा क्यों है? गेहूं नहीं था ना हमारे पास, हम कहाँ से लेकर आए थे? नहीं भक्त कौन से कहते हैं? अंधभक्त। हाँ अंधभक्त, हम अंधे ही सही है, कोई बात ना। लेकिन भाई इतना जाने कि अगर मोदी है तो सब मुमकिन है, अगर मोदी नहीं है तो मुमकिन नहीं है। भारत इंडिया गठबंधन संविधान को लेकर चल रही है और जो दूसरा है वो संविधान के खिलाफ जा रहा है। इंडिया गठबंधन का कहीं भी संविधान के लिए नहीं चल रही है। उसने तो साफ साफ कह दिया सिर्फ मुस्लिम रहेंगे और मुस्लिम रहेगा और ईसाई रहेगा, तो वो कहाँ से संविधान? अच्छा, मतलब मुस्लिम और ईसाई है इंडिया गठबंधन में? और क्या? किसने बताया? गाँव में जा, जब पता लगा सड़क पे फसलों के भाव बता भाई। अंधभक्ति दे दिमाग में से निकाल दो, मुद्दों पे बात करो, मुद्दों पे बात करो। समझ देसी खाद का यूज करो, देसी खाद यूज करो। हमारे लिए कहीं ज्यादा ना, हम किसान हूँ, मैं किसान हूँ, मैं कहता रहा हूँ किसान हूँ, मेरे लिए बिल्कुल ज्यादा नहीं है। मेरे लिए बिल्कुल ज्यादा कोई नहीं। यूरिया कितने का? यूरिया कट्टा क्या जरूरत क्यों नहीं यार? जरूरत है। हाँ मेरे लिए, मैं बताता रहा हूँ मेरे हिसाब से। अच्छा रुको, तुम अगर योगी सरकार को, एक मिनट शांत हो जाओ, गदर हो गया बहुत। योगी सरकार को या मोदी सरकार को दोबारा लाना चाहते हो तो उसके पीछे की एक काबिलियत, खास वजह बताओ। सबसे पहली बात तो काम करने का तरीका और काम ही तो काम कब नहीं हुआ? कोई सरकार में काम नहीं हुआ। कोई सरकार है ना यार, विकास किए हैं। कोई सरकार विकास के नाम बता दूं, विकास के नाम बताऊं मैं? वन बाई वन करके। पहले आपके घर में मतलब उज्ज्वला तो एक नंबर योजना किसने चलाई? योगी की बात चल रही, मोदी की नहीं, प्रदेश की सरकार की ना हो, देश की नहीं, प्रदेश में बात करो। यहाँ 4 काम गिनवाओ योगी सरकार के। देखो पहली बात, देखो सुरक्षा तो हो गई, और दूसरी बात यार तुम्हें खुद ही दिख रहा है यार, सब हम तो अंधे हो गए, हमें दिख नहीं रहा, हम तो अंधे हो गए। तुम बताओ 4 काम गिनवा बताओ, गिनवा दो बताओ भाई। अच्छा ये बताओ, काम गिनवा दो, हम नहीं पूछ रहे, हम आंख बंद करके बैठे। 4 काम गिनवा दो। योगी ने थोड़ी हटाई, प्रदेश की बात करो, हमें देश की बात करनी भाई। योगी मोदी क्या अलग है क्या यार? दोनों तो अरे यार तो सरकार दोनों की तो है यार, भाजपा की योगी है। अरे सेंट्रल और अपने घर से मतलब, पड़ोसी के घर से मतलब है, अपने घर की बात कर तू पहले। अरे यार सही बात है भाई, घर की बात कर भाई। 4 काम बतला दो, 4 काम बता। 4 हम योग्य बताओगे। राम मंदिर गिनवा रहे हैं इधर से। राम मंदिर से कितना रोजगार मिला? यहाँ भाई, यहाँ देख, मैं भी हिंदू, जल्दी कितना रोजगार मिला? जल्दी दिया। अगर इस देश में राम मंदिर, मुसलमान, पाकिस्तान निकाल दिया जाए, तुम्हारे पास क्या मुद्दा है जिसको लेकर तुम विकास करोगे? पिछले 10 सालों में क्या योगी ने कितनी हमारी ग्रोथ थी, अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ ले गए तुम? प्रधानमंत्री कौन? अरे कोई बात नहीं, रोजगार पीएम जो क्या पता क्या था? मनमोहन सिंह क्या था? एक अर्थशास्त्री था। पीएम मोदी की वो देखो क्या वो है भाई। अर्थशास्त्री किस बात का, ये तो बताओ किस बात का अर्थशास्त्री? अर्थशास्त्री किस बात का? जीडीपी तो पहुंच गई नीचे। जीडीपी कितने परसेंट थी? जीडीपी कितने परसेंट थी? जीडीपी कितनी परसेंट थी भाई? जब अरब कितनी, आंकड़ों से बात करना। एक सेकंड को, जय श्री राम बोलना। दूसरी बात चल रही है, सुनो बात सुन भाई। ऐसा बड़ा मोदी भक्त हूँ मैं। तेने तो एक बार वोट गिरी होगी, मैंने 3 बार गिरी रखी और 2 बार गिरी रखी उत्तर प्रदेश सरकार की और 3 बार गिरी रखी किसकी? मोदी की। वैसा ना मानिए कि मतलब वैसे ही है और धर्म भी हिंदू ही है। पर जब हमारी फसल गाय भैंस खाने लगी तो भाई हम तो बेरोजगार हैं। तो मैं तो रोजगार यहाँ है, हमारे गाँव में जाके देखो हम तो बेरोजगार हैं भाई।
मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब। हाँ जी, आप हिंदू हैं या मुस्लिम? हिंदू भाई। ठीक है, धर्म मेरे से 3 मुद्दों पे बात उस पर ध्यान दो। शांति से बात करो। गाय को आप क्या मानते हो? गाय को आप क्या मानते हो? माता। ठीक है, हमारी जो संस्कृति जो परंपरा जो चली आई, वो आदमी लोग सभी माता बोलते हैं। और लोग कहते क्या कि सांड को क्या सभी माता नहीं बोलते भाई, नहीं बोलते सभी माता। अपनी मानसिकता भाई, कोई किसी की इज्जत नहीं झगड़ा वाली बात आ जाती है ना यहाँ पे। अरे उन्हें हटा दो यार। आप ये चाहते, आप सब लोग, हम लोग भी चाहते हैं सनातन धर्म में कि किसी की हत्या ना करे, तो कोई हत्या करे तो हत्या वाली बात बताओ भाई साहब। खेत में से 4 गायें बांध के अपने घर में खड़ी कर रखी। अब यार सारा काम मेरे ही हो गया क्या? नेताओं का काम तो है कि गांव को बचाओ और फिर बाद में, मतलब सब काम आम जनता का है। कितनी सरकार ने योजनाएं चली और कितनी फिर अमल में आई, कितनी गौशाला आपने खोल ली, कितनी पशु पकड़े। हाँ, अब आपकी बात जायज है। अरे आप मुझे एक मिनट भाई साहब, 1 मिनट। योगी जी कहते हैं, योगी जी ने कोई भी योजना चलाई है, लेकिन उनसे जो नीचे निश्चित कर्म के कर्मचारी हैं, ये घोटाला वो करते हैं। सरकार चलाने का काम आपका या योगी जी का? हाँ, हम जो कहता हूँ उसको आप ध्यान जी दो। बताइए। जैसे योगी जी ने कोई भी योजना चलाई है, जैसे गौशाला बनाई गाँव में, गौशाला बनाने के बाद क्या हुआ, उन्हें तो एस्टीमेट बना के दे दिया कि चलो वहाँ गौशाला बनना। ठीक है, ठीक है, वहाँ पर आगे का ठेकेदार टेंडर उठाने के लिए। ठीक है। उन्होंने क्या करा कि आज चलो क्या कि फलानी जगह गाँव में ठेके वो बनना है गौशाला। ठीक है। गौशाला बनने के जो कोई एस्टीमेट आया, कोई बजट आया, बस कि रोड़ी क्या लगनी है, गिट्टी क्या लगनी है, ईंट क्या लगनी है, कोई हिसाब किताब नहीं, कहाँ बनना। अब एक बात बताओ, आप एक घर के मुखिया हो और अपने लड़के को 10 रुपए कहो कि रिक्शे से चला जा तू, और जो सामान लेके आना, तो आपकी जिम्मेदारी है। आपका लड़का सिर के रिक्शे से जा रहा, सामान ला रहा है या नहीं ला रहा, तो प्रदेश के मुखिया की जिम्मेदारी है भाई। बताओ फिर। मैं भी देहात से क्षेत्र हूँ, ऐसी बात नहीं कि ये सबकी उनकी ऊपर वाले कर्मचारी जितने हैं, उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि हमारा जो कोई अगर कोई भी प्लान है उसे खराब नहीं होना चाहिए, ना कोई आदमी बीच में आकर रोड। ये समझ गई है जो आप बताना चाह रहे हैं। अब इससे कहना क्या चाहते हैं ये बताइए आप। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आदमी जितनी हाय अल्लाह जैसे पब्लिक उठाती है कि ये फलाने फलाने, जी जी, ये मैं किसी भी डिस्कस नहीं करता हूँ। मैं खुद को चाहता हूँ कि जैसे कोई भी आदमी काम करता है, ठीक है, सबसे पहले गरीब को कोई भी योजना का लाभ, जैसे आवास का, राशन कार्ड का, ठीक है, तो किसी के ग्राम समाज में आके गली का, ये रास्ता सबसे पहले गांव के वो मुख्य सरकार की योजना के तहत आते हैं। ठीक है, ये उनको करना चाहिए। किसको करना चाहिए? सरकार को, राज्य सरकार यही को। बात तो ये कह रहे हैं। सरकार की कमी है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, कमी है कि नहीं? अरे हम जो भाई साहब मैं जो कह रहा हूँ उस पर आप ध्यान दो। कहाँ क्या कहना ठीक चाह रहे है। हैं? घुमा बहुत रहे, जल्दी बताइए ना। हाँ तो पूरे देर से घुमाए रहे कि ऐसे ऐसे घुमा नहीं रहा हूँ, आ रहे धीरे धीरे मुद्दे पे। मेरी बात समझो कि जैसे कोई भी आदमी हो, तो उस आदमी को एक टॉर्चर करने वाला आदमी जो ना, पहुंचा तो एकदम मोदी हट गया तो डिफेक्ट युवा आदमी का संगीत फ्यूज कहते हैं। निकलता है। फिर तुम्हारे बस, अगर मोदी हट गया तो गर्त में पहुंचेगा देश। तो तय है। 1975 में क्या आया था पढ़ा कभी देश ने 3 युद्ध झेल ले हमने, इमरजेंसी झेली थी इंदिरा गांधी के साथ। हमारे पास खाने को अन्नी का कौन लेकर आया, कहाँ से लेकर आया, कौन लेकर आया? हमारे पास 1961 में क्या कहाँ से लेकर आए थे हम? लाल बहादुर शास्त्री। अच्छा ऐसा क्यों है? गेहूं नहीं था ना हमारे पास, हम कहाँ से लेकर आए थे? जब बाहर से जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद कितने प्रतिशत उत्पादन था, उसके बाद हमने हमारे पास कितनी जनसंख्या स्टाम्प पे लिख रहे हो? एक सेकंड रुको, क्या स्टाम्प पे लिख रहे हो? कि ना तो कोई योगी को हटा सकता और ना मोदी वो को तो जनता के हाथ में जनता है भाई, बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए। आपको अपनी मर्जी से बैठे, जनता ने चुना है, जब भी बैठे। मेरी बात सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ, न तो योगी को हटा सकता है न मोदी को। क्यों? कि जैसे यहाँ 4 लोग हैं, ठीक है, यहाँ 4 लोगों की बातें अलग अलग होती हैं, लेकिन आप देहाती क्षेत्र में जाइए, उनका रुझान अलग है। पर ये क्या बात हुई? आप कह रहे हैं कि अगर मोदी हट गए तो देश कर्ज में नहीं हट सकता। मैं नहीं बोला भाई, आप बोले ना। हाँ मैंने बोला है। क्या वजह है ये? वजह ये है भाई देश की भाई पीछे की पहले प्रधानमंत्री है वो सब बेकार। बेकार कहाँ है? मोदी तो अब आए ना। ना सुनो मेरी बात, 70 साल राज करा है कांग्रेस ने 70 साल राज करा है। चीन, आक्साई चीन दे दिया, आक्साई चीन पहुंच गया, फिर उसके बाद में पीओके चला गया, हाथ से चला गया ना। कांग्रेस के राज में तो था। 10 साल में कितना अब सुनो, कब्जा वापस कितना करा? कब्जा अगर कब्जा नहीं करा तो ना तो चीन ने आंख दिखाई अभी तक, ना एक भी बार पाकिस्तान से एक भी बार ना। तेने मेरा घर छीन रखा, मैं दबंग आदमी से मानो छीन ले। अभी दबंग थोड़ी हुआ कि तानाशाही है ये तो।
ये तो पहले से भी उसके अधिकार में था, आज भी उसके अधिकार में छीन के। हम तो तुम्हें जब दबंग मानने के तुमने छीन के ले गओ। ये सब मुद्दे भटकाने के मुद्दे हैं। विकास की बात करो, रोजगार की बात करो। उससे तो छोड़ो ही, नीरज मोदी विजय माल्या इतने करोड़ रुपए लेके भाग गए हमारे, वो तो वे भी नहीं लेकर। तो संपत्ति तो कुर्क होगी विजय माल्या की, 1500 करोड़ रुपए उसकी संपत्ति कुर्क। तेरे से 100 रुपए ले लूं और 10 रुपए दे दूं, 90 रुपए का हिसाब कौन देगा मुझे? मेरे 90 रुपए दे। 90 रुपए का हिसाब तो पूरा मिल रहा है ना। जब संपत्ति कुर्क हो रही है तो 500 करोड़ रुपए तो लेके गया था, जो बैंक का लेके गया वो 500 करोड़ लेके गया, 1500 करोड़ तो संपत्ति कुर्क करने के बाद। अभी तेरे से क्या बता रहा है कि 100 रुपए तो वहां से उधार ले ली मैंने, 10 रुपए तो मैं उल्टे निकल जाऊं, 90 रुपए कहां से लगा देगा भाई? संपत्ति तो इकट्ठी करके वो चला गया। किंगफिशर बेच दी तुमने, किंगफिशर कहां है? वो तो नीचे चली गई। आज बताओ कहां से तुमने वापस करा? जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसके समर्थन में आप, जो मोदी जी कर रहे हैं। जब 70 साल से कांग्रेस प्राइवेटाइजेशन, अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा तो देश का विकास होगा कैसे? ये तो पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ इस देश में। जब क्या नहीं हुआ? पढ़ाई कर, लॉ इस्पात के अंदर किसने लगाई? देख रहे थे हम, इसी सड़क को देख रहे थे। मेरी बात 1 मिनट, 70 साल में नहीं हुआ तो एयरपोर्ट, BSNL, इंदिरा गांधी और LIC, ये सब जो बेच रहे हैं मोदी जी के अपने बाबा के घर से लेकर आए थे। कहाँ से आई हुई थी? बनवा के ही बेच रहे हैं। 10 साल में ये जनता जागरूक हो रही है इस बात को कि हाँ यू चीज है। नहीं तो गांव को देहात कोई जाने का, इसरो को कोई नहीं जानता था, कोई जानता ही ना था। इसरो को नहीं जानता था। किसको? इसरो को नहीं जानता था। आज जो चांद पे जा रहे हैं, हाँ। वो इसरो कब बनी थी, किसने बनवाई थी? ये जो इसरो बनी थी नेहरू के जमाने के 3 साल बाद बनी थी। वो हो कौन से वाले भक्त कहते हैं भाई? नहीं, भक्त कौन से कहते हैं? अंधभक्त। हाँ, अंधभक्त। हम अंधे ही सही है, कोई बात ना। लेकिन भाई इतना जाने कि अगर मोदी है तो सब मुमकिन है, अगर मोदी नहीं है तो मुमकिन नहीं है। आधुनिक भारत तभी बन सकता है। प्रधानमंत्री जो है वो नेहरू को कहा जाता है। आधुनिक भारत। नेहरू ने अच्छा। एम्स बनवाए थे, नेहरू ने इसरो बनवाई थी, नेहरू ने टेक्निकल कंपनियां बनवाई थी। कम से कम जिसने जो काम किए, जैसा मोदी जी अगर कोई काम करेंगे तो उस पर बिल्कुल उनके क्रेडिट। आप इस रोड का क्रेडिट दे रहे हैं, किसी ने मना तो नहीं किया ना, अच्छी बात है, देश के लिए हुआ। लेकिन पुराने जो प्रधानमंत्री हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में अगर विदेशी नीति अच्छी थी तो अच्छी कहोगे। 70 साल में अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार रही है। आप सबको एक तरफ से गिनने हो कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं है ना। सही। एक बात बता, तेरे परिवार है, आपके बाबा थे, आपके बाबा ने एक मकान बनाया बढ़िया सा, उसके बाद आपके पिताजी हुए, फिर आप हुए, अब आप नया मकान बना रहे। तो ये तो कहने कि आपके हमारे बाबा ने कुछ नहीं बनाया, उन्होंने पुराना मकान बनाया था। ये कहो देश में पिछले 70 साल विकास हुआ, कहो उसी बदौलत तुम आज यहाँ खड़े, ये कहो मानना पड़ेगा देश में। जिन्होंने कहो कि पिछले 70 साल में विकास हुआ, पिछले 70 साल में विकास हुआ या ना? अभी उसके बदौलत भाई साहब की बात कर ले, क्या कह रहे हैं? ये देन तो सब कांग्रेस की है। ये रोड कौन सी देन? ये रोड जो बना है पुराना पास है कांग्रेस जमाने से, लेकिन भाजपा ने धक्का लगाया है। कांग्रेस ने कुछ करना नहीं चाहा, और करती तो आज जाती क्यों? 10 सालों में एकदम तेजी से काम हुआ है। तेजी से काम, और क्या? हाँ, अभी भी हो ही रहा है। 10 साल में जो काम इसने करके दिखाया है वो कांग्रेस ने नहीं करा। अगर नहीं करती तो वहाँ आता। अखिलेश यादव के ही रिबन काट रहे बाबा। हाँ, आपको यूपी में गिना तो 4 काम बिल्कुल तो करा तो है, पर अगर मैं कह रहा हूँ नाम चेंज करने से क्या फायदा होता है? करो तो काम करो। रख लिया तो इंडिया हटाना चालू कर दिया। इंडिया किसी हालत में नहीं चेंज हो पाएगी। मैं कह रहा हूँ नहीं होगी। क्यों नहीं होने की? इंडिया सुनो सर, मैं कह रहा हूँ रिजर्व बैंक आप इंडिया को चेंज करके दिखाओ। बिल्कुल करेंगे। जब सब कुछ इंग्लैंड जो हो जाएगा वो भी, पर ऐसे थोड़ी ना कि एक बार कह दी और फिर इंडिया हटाना क्यों चाहते हो? इंडिया हाँ सर, मेरे भाई अगर इंडिया चेंज हो सकता है तो जब इलाहाबाद को प्रयागराज हो सकता है। भारत का संविधान रचा था, उसके नारे लगे, किसके लगे बताओ? ये जय भीम के नारे नहीं है, इनके समर्थक जय भीम के नारे नहीं है, ये संविधान के नारे। बिल्कुल। और इंडिया और संविधान के नारे तो लगेंगे। जय भीम के नारे बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि हम तो खुद जाट लिखा है, मिटाने वाला कोई नहीं। हाँ,
इंडिया गठबंधन संविधान को लेकर चल रही है और जो दूसरा है वो संविधान के खिलाफ जा रहा है। इंडिया गठबंधन का तय भी संविधान के लिए नहीं चल रही है। उसने तो साफ साफ कह दिया सिर्फ मुस्लिम रहेंगे और मुस्लिम रहेगा और ईसाई रहेगा, तो वो कहाँ से संविधान। अच्छा, मतलब मुस्लिम और ईसाई है इंडिया गठबंधन में? और क्या, किसने बता दिया भाई? भाई उनकी सोच यही है, अंग्रेजों के जमाने पार्टियां